बहुत चाहता था तुम्हें, बहुत ज्यादा। किसी बाप को अपने बेटे पे यूं जान छिड़कते दावर शाह से ज्यादा नहीं देखा मैंने। तुम्हारा नाम लेता था तो चेहरा रोशन हो जाता था उसका। बहुत ख्वाहिश थी उसकी तुम्हारा घर बस जाए। इसी हवाले से मेरे साथ भी एक नया रिश्ता जोड़ना चाहता था मेरा दोस्त, लेकिन अफसोस है कि मुझे अफसोस नहीं है। मैं समझता हूं आयजा को मिसगाइड किया गया था। पुरानी बात है, जाने दीजिए। आलम, मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर एक बार फिर आयजा को समझाएं। नहीं, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर चुका हूं, बल्कि मंगनी की अंगूठी भी पहना चुका हूं उसे। लेकिन दावर ने तो कभी जिक्र नहीं किया। कैसे करते? अनफॉर्चुनेटली बाबा से मिलवा नहीं पाया मैं उसे। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी पसंद है वो। किस्मत ने मौका नहीं दिया कि मैं बाबा से मिलवाता उसे। वो इस दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत लड़की है। चाहना जानती है, निभाना जानती है। देखने में बहुत कमजोर लगती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। इतनी मजबूत कि उसने मेरे ही अंदाजे मेरे बारे में सारे के सारे गलत साबित कर दिए। भाई फिर तो मिलना पड़ेगा उससे। जरूर। बहुत जल्द शादी कर लूंगा उससे। बाबा की भी यही ख्वाहिश। फिर आप देखिएगा कि एक बाहौसला लड़की कैसी होती है। रोशनी। लगता है तुम्हारे आते ही हर तरफ रोशनी हो गई। क्या समझते हैं आप खुद को? 4 पैसे क्या खुदा ने आपको दे दिया, खुद को खुदा समझने लगे? सारी दुनिया को अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं, अपने सामने झुका हुआ देखना चाहते हैं। जो मान ले वो आपका मुरीद, जो ना माने वो बागी। क्या कसूर है मेरे बहनोई का? बताते क्यों नहीं आप? एहतराम के जिस रिश्ते को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके साथ भी वही बिहेव किया जो मेरे बहनोई के साथ किया है? यकीनन नहीं। हर दौर के फिरौना का बस बेबस और लाचार लोगों पर ही चलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मिस्टर आलम शाह, फिरौन के घर खोने का वक्त कितनी ही देर से आए, मगर आता जरूर है। और हाँ, एक और बात, जबरदस्ती किसी के हाथ पे हीरे की अंगूठी पहना देने से उसके दिल में घर नहीं कर सकते, और ना ही जबरन उसे अपने घर में लाया जा सकता है। बहुत सहूलत से ये बात मैं आपको समझा रही हूं, इस उम्मीद पे कि शायद आप समझ जाए। रोशनी, मेरी तवक्का से बढ़कर मगरूर और सिर फिरी हो। मुखालिफ सिम से चलने वाली हवा की तरह, बिखरी हुई लहर जैसी। लेकिन तयशुदा उम्र तो यह है कि इस सरफिरी बिखरी हुई मौज का किनारा मैं ही हूं, सैयद आलम शाह। अब कितना भी सर टकराओ, तुम्हें यहीं बिखरना है, यहीं सिमटना है। खुद को समझाओ।
पागल हैं आप, बिल्कुल पागल हैं आप। आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कह रही हूं? मैं आपके लिए नहीं बनी, और वैसे भी दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। सारी दुनिया घूमा हूं मैं, बहुत सी लड़कियां देखी है मैंने, फिर कहीं जाकर इस दिल ने तुम्हारा इंतखाब किया है। मत कहो कि तुम मेरे लिए नहीं हो। मेरी मंगनी हो चुकी है, अमानत हूं मैं किसी की। मुझे मुंतखब करने का आपको कोई हक नहीं है। किससे मंगनी हुई है तुम्हारी? आजिर से। पसंद करते हैं हम एक दूसरे को। पसंद तो मैं भी तुम्हें बात करता हूं, और कितनी शिद्दत से चाहता हूं, इसका अंदाजा बहुत जल्दी हो जाएगा। और जब तुम्हें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा तो तुम खुद चलकर आओगी मेरे पास, ये कहने के लिए कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तो फिर इंतजार करें। इंतजार ला हासिल कहते हैं इसे। आसिम बेटा, तुम बाशऊर हो, अक़िल बालिग हो, तुम अपने फैसले हमसे बेहतर कर सकते, लेकिन माँ बाप का कुछ फर्ज होता है ना। बस इसी फर्ज की वजह से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तुम अकेले नहीं रहे हो, शादीशुदा तुम्हारी बीवी है। और बेटा, अपने माँ बाप का ख्याल करना, अपनी बीवी का भी ख्याल कर लेना। कोई भी कदम उठाने से पहले सिर्फ इतना सोचना कि जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अभी मैं जो कुछ भी करूंगा आप सबकी बेहतरी के लिए करूंगा, और फिर बेहतरी के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता। आप लोग तो यूं मुंह लटका लेते हैं जैसे पहले कभी ये देखा ही नहीं। दवाई भी दे दूं आपको? नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, अब ठीक हूं मैं। तुम ऐसे करो, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे एक जरूरी काम पे जाना। इस हालत में? क्यों, क्या हुआ मेरी हालत को? अपाहज हो गया हूं क्या? और जिसने मेरी ये हालत की है उसे भी मैं देख लूंगा। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन फीस तो ज्यादा है आज़िज़। मेरे अबू जी से बात हुई इस बारे में। कुछ पैसे हैं उनके पास और कुछ वो अपने एक दोस्त से उधार ले रहे हैं। मेरी कोशिश तो ये है कि वहां जाते ही कोई जॉब शुरू कर दूं। वहां तो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब होती रहती है। इस तरह अबू जी का कर्जा भी वापस हो जाएगा और उनकी जमाशुदा रकम भी वापस हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाबियां दे बेटा। आसिम की तबीयत अब कैसी है? अब बेहतर है पहले से। मेरा कुछ पता चला? कौन लोग थे वो? भाई जानते होंगे शायद, लेकिन उन्होंने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वही मरदूद होगा जो उस दिन फंक्शन में घुस आया था। पता नहीं उसे क्या बैर है हमारे बच्चे से। वैसे आजिर बेटा, वो है कौन? भाई जिस फर्म में काम करते हैं उसके ओनर का बेटा है, सैयद आलम शाह। बेटा अगर ऐसी बात है तो आसिम को पहली फुर्सत में जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। ऐसे लोगों की तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मन। अरे जूफी, आओ बेटा, बड़ी देर लगा दी तुमने। आजिर कब से आया बैठा है? कहाँ गई हुई थी? ये समिया के घर गई थी बेटे, ये साथ ही रहती है। अब कैसी तबीयत है उसकी? जी हाँ, वो ठीक है।
तकफा ये क्या? तुम रो रही हो? इधर मेरी तरफ देखो। मुझे प्लीज तुम जाओ। मैं नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों में आंसू भरे तो मैं कहीं नहीं जा सकता। I swear। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह रिएक्ट करोगी। पागल लड़की। कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कहीं आगे निकल चुकी है, जैसे शायद मैं तुम्हें इतना नहीं चाह सका जितना तुम मुझे चाहती है। अभी तो मैंने सिर्फ जाने का नाम लिया तो तुम्हारी ये हालत है। चला जाऊंगा तो क्या करोगी तुम? हाँ अच्छा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर। शाला, तुम ये चाहती हो कि मैं ना जाऊं? मेरे अंदर तुम्हें खो देने का, तुमसे बिछड़ने का हौसला नहीं। अगर ऐसा होना से तो मैं मर जाऊंगी। पागल, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी नहीं। दुनिया की कोई खुशी तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारी होंठ मुस्कुराते रहे और तुम्हारी आंखें चुप्पों की तरह चमकती रहे, और इन चमकती हुई आंखों में हर वक्त मुझे अपना अक्स दिखाई देता रहे। बस तुम सच कह रहे हो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे, मेरे पास रहोगे ना हमेशा? हमेशा, या फिर उस वक्त तक जब तक तुम चाहो। कम से कम तो मुस्कुरा दो। पागल लड़की। तुम समझ गए हो ना मुकर्रम? जी शाह जी। एहतियात से काम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने फरमाया बिल्कुल वैसा ही होगा। ये एहतियात से करने वाला काम है। मुकर्रम पर भरोसा कीजिए शाह जी, मुकर्रम गलती नहीं करता। जो चले जहाँ से सूफी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे भी सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यकीन मानो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे क्या बात करूं, क्या कहूं। मम्मी अबू को कहती हूँ तो वो परेशान हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी मैं नहीं देख सकूंगी। आज़र से? पागल तो नहीं हो? हाजिर से बात भी मत करना, मेरे मामले में बहुत जनूनी है, कुछ भी कर जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उस बंदे के सामने जाके खड़ा हो जाए। तो फिर क्या हल है? अम्मी अबू से बात नहीं करनी, आज़र से बात नहीं करनी, तो फिर किससे बात की जाए? एक हल है इसका। क्या? मेरी और आज़र की शादी। प्लीज तुम भाई से और पुप्पो से बात करो। सूफी, ये मुमकिन नहीं है। वो लोग अभी आज़र की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते, और फिर अभी तुम दोनों की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। मुझे बहुत डर लग रहा है जब एक और हल भी है। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन घर से बाहर मत जाओ और यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दो। ज्यादा